क्या होती है, मीन्स जब काफी सारे एक्चुअल में जब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है वो उन डस्ट पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके रीएमिट करती है। लाइट को क्या कर दिया हमने, एब्जॉर्ब करके उसको रीएमिट कर दिया विद रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है उस केस में, रिड्यूस हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हर बार स्कैटरिंग भी नहीं होती, उसके लिए भी जो रेलक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने स्कैटरिंग क्राइटेरिया दिया था, रेलक स्कैटरिंग क्राइटेरिया दिया था उसने। और ये स्कैटरिंग क्राइटेरिया उसने क्या कहा था बेटा, कि अगर साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो भी मान के चलो आप, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे मान लिया अगर वॉयलेट कलर आ रहा तो उसकी वेवलेंथ, ठीक है, उसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, पार्टिकल का साइज स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उससे स्मॉल है तभी जाके क्या होगी बेटा, स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज स्कैटरिंग नहीं होगी। अदरवाइज दूसरे क्राइटेरिया आ जाते हैं उसके बाद, रेलक के बाद जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसके दौरान दूसरे आ जाते हैं। लेकिन रेलक ने क्या बताया था कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है अगर वो क्या है बेटा, लेस देन है वेवलेंथ से, जो कलर है जिस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग है उससे अगर कम है तो ही जाके क्या हो सकती है, स्कैटरिंग हो सकती है। और जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल उसने कहा कि भाई ये शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पाई में लैम्डा की पावर 4 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए बेटा, कैसे होगा ये जो स्कैटरिंग होगी, वो 1 बाई लैम्डा की पावर 4, ठीक है। मींस ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो भी आपने जिस भी कलर की आपने ट्रांसमिट की, क्लियर है बात। तो अब इस स्कैटरिंग की कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी देखने को मिलेंगी आपको, कि जैसे आपने सुना होगा कि भाई ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, तो स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्योंकि स्काई के अंदर क्या होता है बेटा, काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं स्काई के अंदर, और जब रे इनके साथ जो व्हाइट लाइट है वो इनके साथ क्या करती है, टकराती है। अब आपको एक बात का पता है कि ये लैम्डा की पावर 4 के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है ना, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अब एक बात बताओ आप, वायलेट कलर है VIBGYOR, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। तो स्कैटरिंग जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्कैटरिंग क्या होगी, इसकी मिनिमम हो जाएगी। स्कैटरिंग क्या होगा, मिनिमम हो जाएगी इसके रेड के कॉरस्पॉन्डिंग। और जो हमारे पास इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया और जो ब्लू हो गया, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो स्कैटरिंग क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन तीनों कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से आपको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, नीला नीला दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो वायलेट और इंडिगो है, इन कलर के लिए हमारी जो आईज हैं दैट आर लेस सेंसिटिव होते, तो ये भी स्कैटर तो ये भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन आईज क्या है उनके प्रति लेस सेंसिटिव है, इसलिए जो नेट रिजल्ट मिलता है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ब्लूइश कलर का स्काई दिखाई दे रहा है। क्लियर बेटा बात। तो सारा का सारा क्राइटेरिया किसका है, ये रेलिक स्कैटरिंग की वजह से ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने देखा होगा
कि भाई ये सन है दैट इज रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो उस केस में भी क्या होता है, सन रेडिश, ठीक है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। इस केस में क्या होता है बेटा, जैसे यहां पे मान लिया अर्थ है, ठीक है, और ये ओरिजिन मान लिया, ठीक है बात। तो जब सन ओरिजिन पे होता है दैट इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी है, सीधी सी बात है, डिस्टेंस भी क्या होती है, ज्यादा होती है ड्यूरिंग ओरिजिन के जो टाइम पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब सन मतलब एट नून का जो टाइम होता है वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर होता है, समझ के बात, मींस अर्थ से लोएस्ट डिस्टेंस पे होता है। जब सनसेट का टाइम आता है तब भी क्या होता है, ओरिजिन के पास होता है, दैट इज आल्सो एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर बेटा बात? अच्छा, तो इसमें तो क्या होता है, एट नून जो होता है टाइम, नियर होने की वजह से जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है, कम होती है, तो सारे के सारे जो कलर्स हैं वो दिखाई दे जाते हैं, मींस नून टाइम पे व्हाइट सन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये टाइम होता है, सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो जो स्कैटरिंग एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, थोड़े से पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, और पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास ये जो कलर्स हैं ये क्या हो गए, बिखर गए, ये तो क्या हो गए, क्योंकि स्कैटरिंग इनकी ज्यादा होगी, बिखर गए ये कलर, तो बचा कौन सा, क्योंकि सबसे कम कौन बिखरेगा, रेड, स्कैटरिंग क्या है इसमें मिनिमम है, तो इसलिए जो सन दिखाई दे रहा होगा आपको वो कैसा दिखाई दे रहा है, रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। अब ऐसे ही और भी काफी सारी एप्लीकेशन दे सकते हो आप, कि भाई जो सिग्नल्स आर रेड इन कलर, है ना, ये भी इसी का एग्जांपल है क्या, जो डेंजर सिग्नल है वो हम रेड कलर के क्यों बना रहे होते हैं, क्योंकि बाकी कलर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, रेड कलर ही स्कैटर नहीं होगा, दैट विल बी लीस्ट स्कैटर्ड, तो उस दौरान क्या होगा, आपको सिग्नल दिखाई दे जाएगा, मींस ड्यूरिंग फोक कंडीशन है, फोक कंडीशन में भी क्या है, बाकी सारे के सारे जो सिग्नल हैं, मतलब जो सारे कलर हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन जो रेड है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा, मिनिमम स्कैटर होता है, इसलिए रेड आसानी से दिखाई दे जाता है। क्लियर बेटा बात? इसलिए हम जो सिग्नल बनाते हैं वो रेड बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा कि जो आंधी आ रही होती है, ठीक है, उस तूफान जो आ रहा होता है उस टाइम पे जो आपका स्काई देख रहे होते हो आप, एनवायरनमेंट देख रहे होते हो आप, वो ग्रेइश कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है बेटा, इसी स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि जब आंधी तूफान आ रहा होता है उस टाइम पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल जो हो गए वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से वो जो व्हाइट लाइट है वो एब्जॉर्ब भी कर ली उन्होंने, ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल का साइज है वो भी थोड़ा सा मतलब क्या है, लार्ज है, तो जो री एमिशन होता है वो विद रिड्यूस्ड इंटेंसिटी की वजह से, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी की वजह से, देखो अगर साइज छोटा होता, मॉलिक्यूल का साइज या पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का साइज छोटा होता तो स्कैटर होता वो कलर, ठीक है, लेकिन पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से स्कैटरिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, लेकिन व्हाइट लाइट की क्या मिल रही है आपको, रिड्यूस्ड इंटेंसिटी मिल रही है, और जो मिक्सिंग होके वो कलर जो मिलेगा आपको वो कैसा मिलता है बेटा, थोड़ा सा ग्रेइश कलर का मिलता है, ग्रे ग्रे कलर का, ठीक है। अब एक जैसे एक एप्लीकेशन और हो जाती है इसकी, कि वे जो क्लाउड्स हैं दैट आर जनरली व्हाइट, ठीक है, तो क्लाउड के केस में भी क्या होगा बेटा, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, मींस जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या होगा, मतलब बड़े साइज के बेटा, और उसकी वजह से क्या होगा कि स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब व्हाइट लाइट ज्यादा दिखाई देगी आपको,
तो जो जर्नली क्लाउड्स हैं दैट आर ऑफ वाइट कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी ऑब्जर्वेशन